थोड़ा सा तो कंट्रोल। अरे भाई साहब, तो हम लोग केक मंगा लिए क्या? नहीं, ये केक हमने मंगाया नहीं है, ये केक हमें भेजा गया है। सो हियर इज द बैटर दैट आई हैव गॉट। दिस इज फ्रॉम ID Fresh। जा फॉरेन चला गया है। मिक्स कैसे होगा? एंड दिस मस्त चटनी इज रेडी। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं तो ऐसी ऐसी गाली। ओ भाई साहब, इतना जाल होगा हम सोच ही नहीं थे। पानी में भिगा के रखा है फिर भी इतना। अरे बाप रे। Hi everyone, welcome to today's video. My name is Akanksha. I hope you're doing absolutely great at home, safe and sound. This video is going to be a cooking video and this video is going to be special for me क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. So this cooking video is going to be 24 hours of cooking only South Indian food. I'm going to try my best but take थोड़ा सा easy and simple recipes because I don't want to burden myself or my kitchen or my दीदी. समझ रहे हो? तो मैंने जितने भी रेसिपीज आज के लिए चूज किए हैं वो काफी इजी टू मेक हैं, तो आप आसानी से बना भी पाओगे. चूज मैंने इसलिए किया ताकि अगर आप मुझे देख के बना रहे हो तो आसानी से बनाओ और मैं खुद भी बनाऊं तो आसानी से ही बन जाए. दूसरा ये कि एक तरीके से देखा जाए तो यार साउथ इंडियन खाना इज अ लॉट मोर अबाउट राई, करी पत्ता, जिसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड मैंने जितने भी रेसिपीज चूज की उन सब में ऑलमोस्ट ये है. मैं कहते हैं साउथ इंडियन में इन जनरल हाँ ये डलता ही है. एंड I am very excited. मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रही है. So let's go down and start with the breakfast. Okay, the first thing जो हम बनाने वाले हैं वो है सांभर. प्लीज इग्नोर माई फेस. मैं बहुत नींद में से उठी हुई लग रही हूँ बट मैं उठ चुकी हूँ. बस मेरा चेहरा को समय लगता है थोड़ा सा, मतलब यू नो बैक टू ट्रैक आने में. बट सांभर की सबसे पहले तैयारी करते हैं ताकि वो पकता रहे. तब तक हम चटनी, डोसा तो जल्दी बन ही जाएगा, चटनी बना लेंगे उसके बाद. सांभर के लिए आई नीड सब्जियां. तो सब्जी में आई एम गोना टेक प्याज एंड फ्रिज में जो जो सब्जियां हैं हम वो भी यूज कर सकते हैं. विच इज गोइंग टू बी ये गाजर जो कि आज यूज मुझे करना जरूरी है क्योंकि खराब हो रहा है. बीन्स यूज कर सकते हैं, ये भी मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा. टमाटर भी डाल सकते हैं फॉर थोड़ा सा टैंगी टेस्ट. एंड साउथ इंडियन डिशेस विदाउट करी पत्ता इज फेल. तो करी पत्ता और साथ में इमली. देखो ऐसे तो साउथ में रह रहे के मैं थोड़ी सी प्रो हो चुकी हूँ बट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रो होती हूँ सिर्फ खाने में, मैं प्रो बनाने में नहीं होती हूँ. क्योंकि मुझे जितना खाना पसंद है उतना मुझे बनाना नहीं अच्छा लगता है. तो मैं हर बार जो है जो भी मेरा खाना होता है ना उसका सेम टेस्ट नहीं रहता है, वो हर बार कुछ नया बन जाता है. जबकि प्रोसेस में सेम फॉलो करती हूँ बट इवन देन पहले मैं सांभर अलग तरीके से बनाती थी, अब मैं सांभर अलग तरीके से बनाती हूँ. टेस्ट लगभग सेम ही रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं है. अच्छा, इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका तो यहाँ के सांभर में ना ये लोग डालते हैं जैगरी, थोड़ा सा सांभर को स्वीट करने के लिए. और मुझे जैगरी डाल के सांभर नहीं पसंद है तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिना जैगरी के बनाती हूँ. एंड देन आई ऑल्सो प्रेफर इट अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है. सो दिस करेंटली इज माई टेस्ट. ओके, सब्जी ऑल कट. मैंने लिया है यहाँ पे प्याज है, टमाटर है, बीन्स है, कैरेट है. नाउ इट इज टाइम टू फ्राई देम एंड साथ ही साथ सांभर का प्रोसेस शुरू करना है. अभी के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ कुकर. एंड अब वैसे मैं अभी के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज नाउ इट इज आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग कुकर एंड आई हैव स्विच्ड टू ये उधर जो सामान रखा है ना उधर इंस्टेंट पॉट. एंड अभी मैं उसको इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा वो जिसके अंदर का मटेरियल है जिसमें सब कुछ बनाती हूँ तो वो धोने में है. तो मैं सोचूं कि लंच पे उसको यूज किया जाएगा. जब यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी हाउ इट इज बिकॉज वो सही में बहुत अच्छा यंत्र है जो मोटा मेरे ला के दिया है एंड उससे मेरा बहुत सारा काम ईजी हो जाता है. बट एज फॉर नाउ लेट्स गेट द कुकर. भूख लग रही है भाई कस के.
फ्राई हो रहा है ना, मैं ये दाल को थोड़ा सा और पाउडरी कर लेती हूँ, बिकॉज पाउडर फॉर्म में ना दाल और लटपटा लगता है। इज ऑलमोस्ट डन। अभी इसमें डालने हैं सिर्फ मसाले। मसाले में क्या जाएगा, एक ही चीज जाएगी, सांबर पाउडर। बट आई हैव अ सजेशन, लाइक इफ यू कैन लाइक मेक सांबर पाउडर घर पे तो बहुत मस्त फ्लेवर आता है। मुझे नहीं आती बनाना, तो आई एम गोइंग टू यूज द नॉर्मल सांबर पाउडर। मैं ये एवरेस्ट का मसाला यूज कर रही हूँ। लेट्स पुट इट इन बहुत सारा, बिकॉज द फ्लेवर मेजॉरिटी इज गोना कम फ्रॉम दिस ओनली। ये जो मैंने दाल भिगाई थी, मतलब भिगाई नहीं, इसको जो क्रश किया था, that I'm going to mix, and इसके ठीक साथ साथ में I'm going to put water, because ये दाल कोर्स होता है ना, तो फिर ये पकता, मतलब चिपक जाता है एक दूसरे से झटपट। Lastly, नमक शमक डालना है, नमक शमक। बस अब इसको 1-2 सीटी के लिए पकाना है, and we will be done. ओके, नेक्स्ट हमें बनाना है चटनी, एंड चटनी के लिए ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक पीनट चटनी, बिकॉज आई रियली लाइक पीनट चटनी वे मोर देन कोकोनट वाली चटनी। तो सबसे पहले तो वी विल हैव टू रोस्ट द चटनी, रोस्ट द पीनट अ लिटिल। एयर फ्रायर में करते हैं क्योंकि टाइम से अच्छा जल्दी पक जाएगा। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस सबसे पहले, ताकि इसके ऊपर पीनट रहेगा एंड निकालने में भी इजी रहेगा। एंड देन गोज द पीनट। रोस्ट 190 डिग्री पे तो नहीं, टेम्परेचर मैं इसको क्योंकि कम है ना 160 डिग्री पे कर देती हूँ, और टाइम अभी के लिए 5 मिनट करती हूँ। स्टार्ट। अगर मुझे लगा कि पहले निकालना है तो निकाल लेंगे। एंड इट हैज़ स्टार्टेड। मीनवाइल चटनी को भी पकाने के लिए आई विल नीड थोड़ा सा सब्जी। आई विल नीड लहसुन, प्याज एंड टमाटर। लेट्स चॉप। एक चीज़ जो मैंने कर दी है वो ये है कि मैंने सांभर में डाल दिया ज़्यादा पानी। ये मैं हर बार कर देती हूँ, सबके साथ कर देती हूँ, मतलब किसी के साथ भी, मतलब कुकर में जो भी सामान जाता है ना उसके साथ तो मैं हमेशा करती हूँ। मैं जो भी चीज बनाती हूँ वहाँ से शुरू करूँ। क्या अच्छा बनाती हूँ? कुछ ना कुछ मैं करती हूँ। हाँ, मैं कुछ तो भी मैं कर देती हूँ। क्या कर सकता हूँ यार। तो अभी जो है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, तो अभी वो पूरा पानी गिरा रहा है, तब से सी कर करके गिराना चाह रहा है पर गिरा नहीं पा रहा है। बट जब तक ये फड़फड़ा रहा है, लेट्स फ्राई द सब्जीज, मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, एंड वो भी रोस्ट होकर 2 मिनट में निकल ही जाएगा। इनफैक्ट मुझे बंद कर देना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा रोस्ट हो चुका है। नॉट बैड, नहीं निकला, मुझे लग रहा था निकलेगा, नहीं निकला। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कभी कभी मैं अच्छा काम कर देती हूँ, कभी कभी। लेट्स स्टार्ट। अब मैं बड़ा डिब्बा इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि छोटा डिब्बा में खत्म हो चुका है। सांभर बन चुका है, अब बस जो उसका धुआं भाप जो होता है वो निकलना बाकी है। 8:30 बजे, नॉट बैड। थोड़ा सा स्पीड मेरा बढ़ गया। 8 बजे मैंने शुरू किया था, मतलब 8-8:10 पे शुरू किया था। बढ़ रहा है मेरा स्पीड धीरे धीरे। अब क्या बचा है, अब चटनी बची है। चटनी के लिए प्याज टमाटर पहले अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इन सबको ग्राइंड कर देंगे पीनट के साथ, इमली के पानी के साथ, थोड़ा नमक के साथ एंड ऑल ऑफ इट, एंड फिर बाद में तड़का बनाएंगे। यार बस एक दिक्कत है यहाँ पे, आई नीड टू फिगर आउट थोड़ा सा और लाइट इन माई किचन, बिकॉज आई फील कि किचन में लाइट कम है एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू शूट दैट, तो आई वांट टू गेट सम गुड लाइटिंग इन माई किचन। बट एनीवेज, बैटर के लिए यू कैन एक्चुअली मेक बैटर घर पे भी, बट मी इज आलसी, मी डज नॉट लाइक वर्किंग मोर, सो मी हैज गॉट बैटर फ्रॉम आउटसाइड। So here is the batter that I have got. This is from ID Fresh. वैसे इसका नॉर्मल इडली डोसा बैटर भी आता है, बट मैंने ये प्रोटीन रिच इडली डोसा बैटर मंगाया है। जा, फोरेन चला गया है। मिक्स कैसे होगा?
ये भगवान क्या जुल्म है। ओके, उसको मैंने थोड़ा सा सिम में कर दिया है। सेम इसमें जिसमें हमने अभी दाल घोटा था उसी में मैं डाल रही हूँ ये। इट्स ए हॉट। इनफैक्ट थोड़ी देर वहाँ रख देती हूँ, पंखा में ठंडा हो जाएगा, फिर गरम गरम तो जाना नहीं है। और ये भी क्योंकि पक चुका है तो इसको भी मैं उधर ही रख देती हूँ ताकि ठंडा में मिक्स कर दूँ। ओके, ये ठंडे हो चुके हैं। टाइम टू गेट देम बैक एंड मिक्स इट। And this मस्त चटनी is ready. कभी कभी ना I am like really proud of myself, समझ रहे हो? जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हूँ, स्पीड भर चुका है, कांड कर लेती हूँ बीच बीच में, जैसे कि ये गिरा दिया, पता नहीं कुछ भी नहीं, जबकि इसको छुआ नहीं था मैंने, नमक ले रही थी, ये गिर गया, समझ रहे हो? कांड कर लेती हूँ। टाइम टू पुट तड़का इन द चटनी विच इज़ द लास्ट थिंग, नो नॉट लास्ट थिंग, सेकेंड लास्ट थिंग, क्योंकि अब हमें डोसा भी बनाना है। तो उसके लिए आई एम गोना टेक द सेम पैन जिसमें हम बना रहे थे। टेस्ट किया जाए, बताया जाए कैसा बना। चटनी तो हिट है। चटनी अच्छी बनी? थैंक्स। धुआं निकल रहा है मोटा उसमें से। पता नहीं, मुझे ना ऐसा खौलाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। सांभर कैसा है? इसमें नमक डाली थी? नहीं। सांभर इतना गरम है, टेस्टी नहीं पता चल रहा। अच्छा, थोड़ा फूक मार के खा लो। नहीं, इसमें तुम नमक डाली हो ही नहीं सकता मोटा, मैं खोल के डाल दी हूँ खाली। दिस इज द प्रोटीन वाला बैटर। ऐसे डिसअपॉइंट मत हो, हेल्दी जा रहा है पेट के अंदर। कोका कोला से तो अच्छा ही है तुम्हारे। बोलो बोलो, नहीं तुम बोलो बोलो बोलो, अच्छा है कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये पति का मुंह चुप कराने का निंजा टेक्निक। ऐसा कुछ बोल दो कि वो आगे बोल ही नहीं पाता है। एक पॉइंट के बाद सही में मुझे कितने बार लगता है कि ये गिव अप मार देता है बेचारा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खिला दो एक बाइट, बड़ा जोर का भूख लगा है। मार्वेलस तो बना है। तो मेरे को वैसा लग रहा है। कैसा? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं तो ऐसी गाली। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। अच्छी तो बनी है मोटा। सांबर फर्स्ट क्लास, चटनी फर्स्ट क्लास। तो एक चीज को तो फर्स्ट क्लास नहीं होना है ना, हर चीज में फर्स्ट क्लास नहीं कर सकती हो। नहीं, वो भी फर्स्ट क्लास था। अगर हम पौना बुद्धि नहीं लगाते। पौना बुद्धि? प्रोटीन खिला रहे, इनको पौना बुद्धि लग रहा है। नहीं तो। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू मेक लंच एंड सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। आज मैंने लंच का टाइम पार कर दिया है। वैसे हमारे घर में 12 या 1 बजे तक हमारा लंच हो जाता है। गेस अभी कितना बज रहा है? 3:15, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आई वॉज हंग्री। हम बीच बीच में कुछ खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, ऐसा पता भी नहीं चला। सोचा घर में ना क्लीनिंग एक्स्ट्रा होती है थर्सडेज के दिन हमारे, तो उसके लिए जो है मैं सोची थी कि जब दीदी चली जाएगी आराम से तब मैं वापस शूट करूँगी। एंड नाउ दीदी इज़ गॉन एंड अब मुझे बहुत कसके भूख लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लंच। मेन्यू में क्या है देखो, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो है पक्का चावल।
दाल मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली जब मैं नागार्जुना जाती हूँ तो वहाँ पे ना पालक पप्पू बनाते हैं, मतलब पालक की दाल बनाते हैं, जो कि बोल रही हूँ तो अभी और ज़ोर ज़ोर से भूख लग रही है मुझे। बट मैं ऑलरेडी पालक की दाल, मतलब पालक साउथ इंडियन स्टाइल वाली दाल मैं घर पे पहले ट्राई कर चुकी हूँ, तो वो तो आती है, और जो आती है वो मैं अभी बनाना नहीं चाहती हूँ। सो आई पिक्ड अप 2 डिशेस विच इज़ टोमेटो दाल, होगी थोड़ी सी सेम टाइप की ही, आई नो, बट उसमें पालक नहीं है ना, तो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। टोमेटो दाल और साथ में कैबेज है मेरे पास, तो कैबेज का एक डिश बनता है, कैबेज पोरी, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट कैबेज का डिश बनता है कैबेज पोरियल, ठीक है। हे भगवान, स्ट्रेस हो गया मुझे अचानक से, कैबेज पोरियल। तो पहले तो टमाटो दाल कैसे बनाना है वही पर देख लेते हैं, ठीक है। दाल भिजा के रखना है, प्याज डालना है, ज़्यादा टमाटर, हरा मिर्चा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा तेल और पानी डाल के इसको सीटी मरवा देना है। गॉट इट। जब हो जाएगा तो उसको अच्छे से मैश कर देना है, डन है। फिर इमली को भिजा के रखना है, इमली का पानी डालना है, डन है। फिर तेल में राई, जीरा, लहसुन, करी पत्ता और सूखा लाल मिर्च डालना है और इसका तड़का लगा देना है। सॉर्टेड है, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले दाल भिगा लेते हैं, एंड जब तक वो होता रहेगा तब तक कैबेज काट लेंगे, तो दाल भीग जाएगी और फिर कैबेज भी रेडी हो जाएगा, और दाल को पकने में तो 10 मिनट लगेगा। ये सही आइडिया, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले हमें चाहिए दाल। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट यही वाला दाल यूज करना है। तूर दाल, अरहर, मूंग, चना, नाम मुझे सारा पता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, और कुछ नहीं। मूंग मुझे पता है सबसे छोटी, चना सबसे बड़ी, तूर और अरहर में कंफ्यूज रहती हूँ। क्या पता, तूर और अरहर सेम ही होता है, बट एक ऑरेंज कलर का भी दाल होता है और फिर एक ग्रीन कलर का भी होता है। कंफ्यूजन ऑलवेज अराइजेस, बट देन आई जस्ट नो कि शेप से समझ जाओ, तो मैंने अपने आप को अब उसी से कन्विंस कर लिया है कि मैं शेप से ही दाल बनाया करूंगी। सो दिस इज द दाल, जो चना दाल से छोटी वाली दाल होती है ना, ये वाली दाल हमें भिगानी है। अच्छा, बनाने वाली हूँ मैं डायरेक्ट इंस्टेंट पॉट में, जो वहाँ मशीन पड़ी है ना, उसमें बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझसे ना कुकर की आदत छूट चुकी है, मतलब बहुत हद तक छूट चुकी है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें मतलब 10-15 मिनट में इसमें भी बनी जाती है, और ये इजी है यार, मुझे इसमें बनाना ज़्यादा इजी लगता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें एक्चुअली में दाल चावल में भी भिगा देती हूँ ना, तो दाल चावल साथ में बना सकते हो। अभी सबसे पहले तो इसमें आई हैव टू ऐड दाल, इसको भिगा देते हैं। आई थिंक इतना सही है। डालना है थोड़ा सा पीने का पानी, ताकि ये थोड़ी देर भीग जाए। ओके, नाउ कीपिंग दिस असाइड, आई एम गोना सोक चावल आल्सो। दाल चावल हो गया भिगोने में। अब क्योंकि हम टोमेटो पप्पू बना रहे हैं, यानी कि टोमेटो दाल बना रहे हैं, तो उसके लिए टोमेटो ज़्यादा चाहिए। सो लेट्स डू थोड़ा सा चॉपिंग। सो आई एम टेकिंग 1 प्याज एंड 4 टोमेटो, बट अभी के लिए मैंने 4 उठाए हैं। हो सकता है इतना नहीं डालूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ टोमेटो फैन। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अभी के लिए चावल अलग से भिगाऊंगी, मतलब अलग से चढ़ाऊंगी, बिकॉज यूजुअली मैं जब दाल बनाती हूँ इसमें, तो मैं सारे मसाले दाल पकने के बाद डालती हूँ, बट अभी क्योंकि इसमें और भी सामान जा रहा है, हल्दी वल्दी भी जाएगी, एंड आई डोंट वांट कि टेस्ट खराब हो, तो मैं सोची इसको अलग से चढ़ाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं दाल उसमें सारे मसाले डाल देती हूँ, उसके ऊपर चावल रख देती हूँ, तो जो हल्दी का स्टेन्स है वो ऊपर वाले पतीले में लग जाता है, एंड उसको निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है फॉर द मेड, एंड आई डोंट वांट हर टू गो थ्रू इट। सो दैट इज स्किप। दाल अलग चढ़ेगा, चावल अलग जाएगा। ओके, सो
सो नाउ इस दाल के अंदर जो कि यहाँ पे है, इसमें पहले जाएगा नून। नून शायद बिहार में कहते हैं बाय द वे, नून विच इज नमक। सो आई पुट नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और ये सारे कटे हुए टमाटर, प्याज एंड हरा मिर्चा। दिस गोज इनसाइड। दिस इज हाउ द दाल लुक्स करेंटली एंड अभी इसको डालना है अपने को प्रेशर कुकर में। What are you making? आई एम मेकिंग टोमेटो पप्पू। टोमेटो पप्पू। यस। रे पपुआ। ए रॉन्ग। उधर ऐसे ही बोलते हैं। अभी मैंने भी नमक को बोला, नून। नून। नून बोलते हैं बिहार में। हाँ, बिकॉज हमारी एक मेड थी जो कि बिहारी थी, तो उसको जब भी नमक चाहिए होता था ऐसे बोल, नून दे दीजिए भाभी। हाँ, नून रोटी हाँ। समझ गया। समझ गए? यस यस। ओके, तो अच्छा बाय द वे एक सेकेंड, पहले मुझे इसको लगाने दो। इसको लगाना है मुझे। अरे उसको छोटा मत करो, मैं यूज कर रही हूँ। मुझे यूज तुम नहीं चाहते मैं काम करूँ। हम वो बनेंगे। क्या? नीरज चोपड़ा। अच्छा। सोच सकती थी ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मेरा विजन ही अलग है। दिख रहा है मुझे। लगा दो जरा। क्या लगाना? उसको खोल दो, मैं इसमें डालती हूँ ये पहले तो। ये है एक मिनट। क्या? तुमको जरा ये बोलने का नहीं हो रहा है कि मेरे पति ने लाके दिया मुझे? कि हे भगवान ऐसा इंटेलिजेंट पति सबको मिले। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए मेरा काम आसान करने के लिए पूरा मैंने इसी में चावल भी बनने वाला है। नहीं, उसमें नहीं भिगाऊंगी बिकॉज मैं जब हल्दी वल्दी डाल के चीज़ें बनाती हूँ ना, तो उसका बेस में पूरा लग जाता, फिर वो निकलता नहीं है। ऐसे एक मेरा खराब हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसमें कांच डालना चाहिए। नहीं, मैं आज ऐसे ही बनाऊंगी। बिग मॉम में देख रही थी ना, बिग मॉम को केक कितना पसंद है। तो हम लोग केक मंगा लिए क्या? नहीं, ये केक हमने मंगाया नहीं है, ये केक हमें भेजा गया है मेरी बहन के द्वारा। निकालो कुछ तो भी खाएंगे, पेट में बड़ा भूख लग रहा है। खाने का है गोल वाला। देखो निकाल के देखो। डंठा लेके आई। आराम से। नहीं वायर है। वो थर्माकोल है मोटा। मेरे को मुआने में लगी है मेरी बहन। थर्माकोल खा लिया। ची 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 रे नोनी ची 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 रे नोनी ची रे ची रे ची। मुझे केक बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा बर्थडे होता था ना, तो केक में एक लाइन दिखता था सराउंड, फिर वो लाइन बढ़ता रहता था। केक पहले आया तो कई लाइन है, केक बाद में आया तो एक ही लाइन है। वो केक तो अच्छा। लाओ जरा काट के दो मोटा, बड़ी भूख लग रही एकदम। चावल ऑल डन, तो टाइम टू टेक दिस आउट। एंड दाल भी हो चुका है वैसे तो। वो रहा, वैसे वो 8 मिनट इसलिए दिखा रहा है बिकॉज वो वार्मर में है, मतलब आई कैन कीप इट टू वार्म एज लॉन्ग एज आई वॉन्ट इट टू बी। एंड वो लाइक 8 मिनट से वार्म हो रहा है। खाना लेके आ गई हूँ मैं अपने स्टूडियो रूम में। आपको वैसे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ये थोड़ा नया सा चीज़ आया है। हमने रिसेंटली ये टेबल लिया है, मतलब इसको आए हुए आज ही तो आया है। हाँ, आज ही आया है। और अमेजोन से मैंने कुछ सामान भी मंगा लिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। थोड़े सामान आज आ चुके हैं, थोड़े नहीं आए हैं, तो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड टू शो दिस ऑल्सो। बट अदरवाइज दिस इज नॉट, आई मीन दिस वीडियो इज नॉट फॉर दिस, आई एम नॉट गोइंग टू भटकाओ द टॉपिक। बट मैं अपना लंच लेके ऊपर इसलिए आ गई हूँ बिकॉज मुझे ये वीडियो भी फटफट बना के भेजना है, ताकि ये एडिट भी होता रहे और आपके पास टाइम से पहुंच जाए। लेट मी शो यू हाउ माई लंच का प्लेट लुक्स लाइक। दाल भाई साहब बहुत ही सुंदर दिख रही है, स्मेल बहुत घातक है, मतलब बस इतना ही दूर है और इतना दूर में मुझे इतना पानी आ रहा है मुंह में कि मैं क्या ही बताऊं। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट एंड सी एक्चुअली कैसा बना है। मैं लाल मिर्चा का भी थोड़ा सा सामान निकाल लेती हूँ। हो मस्त गरम गरम है। और इतनी बड़ी भूखड़ी होना मुझे कभी कभी अपने ऊपर भी लगता है, थोड़ा सा तो कंट्रोल। अरे भाई साहब, ओए बहुत अच्छी बन गई है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। Oh my God! Wow! Oh my God! It's really nice, really nice.
फ्लेवर्स इसमें इतना अच्छा से उभर के आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। हर एक बाइट में टेस्ट आ रहा है। एंड ये पता कैसा लग रहा है, नागार्जुन का तो खैर पालक दाल होता है, बट जब मैं नागार्जुन का खाना खाती हूँ तो एवरी बाइट में आई एम लाइक हे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसमें एकदम वही है, लाइक एवरी बाइट हैज दैट टेस्ट ऑफ साउथ इंडियन पना एंड दैट टेस्ट दैट आई कैन नॉट रेजिस्ट। इट्स वेरी नाइस। प्लस ऊपर से घी डाला हुआ है ना भाई साहब। ये रेसिपी पक्का ट्राई करना। डिनर का मुझे अभी नहीं पता, बट ये रेसिपी पक्का ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी है, मतलब खतरनाक बनी है एकदम। प्लस मैंने शायद दिखाया नहीं, मैंने इमली का पानी भी डाला था इसमें बाद में, इसके बनने के बाद में। एंड ऊपर से तड़का डाला था तेल, राई और करी पत्ता का। बहुत अच्छी है। ओके, लंच इज ऑल डन एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई आउट इज अ ड्रिंक। ठीक है, वैसे मैं कंफ्यूज थी ड्रिंक करूँ या डेजर्ट करूँ। एंड डेजर्ट के लिए फिर मैं थोड़ा सा डाइसी इसलिए भी हो गई बिकॉज केक भी आ गया, तो अब हमारे पास बहुत सारे डेजर्ट हो चुके हैं, मतलब मीठा तो हो ही चुका है, तो ड्रिंक बनाते हैं। ड्रिंक के लिए ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक अ ड्रिंक विच इज़ मेड आउट ऑफ कर्ड। एंड इस डिश का नाम है नीर मोर। आई जस्ट होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। नीर का मतलब ऐसे कन्नड़ा में नीर का मतलब पानी होता है, मोर मुझे नहीं पता, बट ये नीर मोर जो रेसिपी है ये एक्चुअली कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, अपने जैसे छाछ बनाते हैं वैसा ही है, बट हाँ ऊपर से थोड़ा सा तड़का वड़का लगता है एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी टेस्टी। एक चीज़ है जो मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ, वो है हरी मिर्चा, वो जो कि इस रेसिपी में जाता है। तो मैं हरा मिर्चा बस इसलिए नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मोटा नहीं खाता है। वैसे सब्जी वब्जी में तो मैं डाल देती हूँ, ऐसे गुम करके मैं कर देती हूँ, बट इसमें है कि एकदम क्रश्ड होना चाहिए हरा मिर्चा, तो वो तो मुंह में आएगा उसको, फिर उसको दिक्कत होगी, तो वो आई एम गोइंग टू अवॉइड। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस रेसिपी विदाउट हरा मिर्चा, विच इज़ अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। अपने लिए बना लेती हूँ ना, बट अभी क्या पता बहुत झाल, क्योंकि अभी जो हमारे पास हरा मिर्चा है ना उसमें बहुत झाल है, स्किप करते हैं। तो क्योंकि रेसिपी छाछ जैसी है तो आराम से यहाँ बैठे बैठे भी बन जाएगी, तो हम बैठे बैठे ही बनाएंगे। आई एम यूजिंग कर्ड एंड कर्ड में मेरे पास ना ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा दही है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं सोची हूँ किसी और में ट्रांसफ़र नहीं करके, क्योंकि दूसरा एक वो हो जाएगा ना, दूसरा बर्तन हो जाएगा ना धोने के लिए, तो वो नहीं करके इसी में बना लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू गो गेट थिंग्स जो कि मुझे इसमें डालना है। सबसे पहले आई हैव टू गेट पानी और नमक। फर्स्ट गोज वाटर, देन गोज नमक, आई थिंक इतना से हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या जाता है, 1 वाटर, ये सॉल्ट, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और हींग को हमें वो छौंक डालना है, और इसमें हमें डालना है जिंजर और चिली जा। ओके, बेस्ट पार्ट इज दैट, इनफैक्ट बेस्ट पार्ट क्या, मुझे तो ये बहुत सही लगता है, मोस्ट ऑफ द डिशेस जो कि साउथ इंडिया में बनती है ना, मोस्ट ऑफ इट हैज़ करी पत्ता एंड आई लव करी पत्ता, आई लव दैट टेस्ट ऑफ, ये धनिया भी तो डाल सकते हैं, हाँ धनिया भी डाला था। आई लव द टेस्ट ऑफ राई एंड ऑल ऑफ दिस मेक्स मी फील ऑलरेडी। तो फटाक से हम लोग पहले इसमें डालते हैं छौंक, और ये जिंजर एंड हरा मिर्चा तो मैं मिस कर रही हूँ बिकॉज नहीं चलेगा हमें, बट वंस आई एम पक्का से गोइंग टू ट्राई इट आउट, मतलब ओरिजिनल वर्जन में। छौंक वाला नहीं, बट मुझे ये करछी मिल गई और इस करछी से हमारा काम हो जाएगा, तो हम इसी में बनाएंगे अभी। टर्न इट ऑन, इसमें डालो तेल थोड़ा सा, काटी है राई, यही खुल जा, और साथ में डालना है हींग, करी पत्ते। लेट मी फर्स्ट पुट द तड़का। मैं अब इसी से सारा दही लपेट के इसका, लेट्स पुट सम कट कोरिएंडर ऑल्सो। वैसे ऐसे काटने में मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जस्ट बिकॉज शॉपिंग बोर्ड अभी धुला है और बाहर जाके लाना है, और मैं समय की उसमें हूँ, रिस्ट्रिक्शंस में हूँ, आई एम ओके टू ट्राई दिस आउट एंड कट माई हैंड। एंड वी आर ऑल सेट। सिंस हमारा अच्छा सा ड्रिंक बना है तो हम अच्छे ग्लास में पियेंगे, हम नया ग्लास लेंगे। दिस लुक्स नाइस। ओह, एंड ग्लास भर भी गया।
since he's still in the meeting, I'm not going to go and barge in and give him this, but I'm going to try it now. ओ भाई साहब, अच्छा है भाई। धनिया मुझे थोड़ा और चॉप करना था, बट अदरवाइज द टेस्ट इज रियली नाइस। अपने छाछ में क्या करते हैं, लाइक मैं क्या करती हूँ छाछ में, मैं खाली नमक और काला नमक और जीरा पाउडर डालती हूँ। ये थोड़ा सा अलग टेस्ट का है। आई समवॉट रिमेंबर मैंने ऐसा छाछ कहाँ पिया था। मैंने ऐसा छाछ नंदनाज में पिया था। नंदनाज इज समवॉट नागार्जुना के जैसा साउथ इंडियन खाना खिलाते हैं, बट आई स्टिल लाइक नागार्जुना का। मुझे नंदनाज को उतना अच्छा नहीं लगा था, बट उनका बटर मिल्क बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैंने उनसे इतने बार मंगाया था कि उन्होंने बोल दिया अब खत्म हो गया। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर थाली, नो भाई। मैंने एक बार में खत्म कर दिया। दिस वाज रियली रियली नाइस। You need to try this recipe if you haven't. You're going to love it, especially if you have that South Indian taste. अगर आपको पसंद आता है, then तो you're going to definitely love it. Okay, time to make dinner. And अब वैसे मेरा अवतार चेंज हो चुका है यार. Trust me, nothing is more comfortable than wearing your husband's clothes or your boyfriend's clothes, because these are just so मुलायम all of a sudden. मतलब है मेरे भी कपड़े मुलायम है, बट मुझे इसके कपड़े इतने अच्छे लगते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। For dinner, I am planning to make something very simple, which is 1 pot rasam rice. And बट मैंने उसके जितने भी रेसिपीज देखे मुझे लग नहीं रहा कि वो रसम राइस है। मुझे वो कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो बिसेबेले भात की जैसा भी दिख रहा है। बिसेबेले भात इज ऑल्सो अनदर साउथ इंडियन डिश। एंड रसम राइस, क्योंकि रसम जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, ठीक है, वो ऐसा पानी जैसा होता है। तो ये जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट वर्जन ऑफ खिचड़ी है। इनफैक्ट एक तरीके से देखा जाए तो दाल चावल सांबर वैसा ही टाइप का टेस्ट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना। प्लस मैंने यूट्यूब पे ही देख रही हूँ। मतलब आप बोलोगे कि वाह ये बड़ा इनोवेशन है, दूसरे का वीडियो देख के खुद बना रही हो और फिर वही वीडियो पे डाल दे रही हो। अरे कहना क्या चाहते हो? I get you. I feel the same. I feel you, bro. But यार टेम्पटिंग लग रहा है, तो मैं सोचूं। प्लस मैंने कभी नहीं बनाया है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ न्यू फॉर मी। सो मैंने सोचा है 1 pot रसम राइस। कैबेज का जो सब्जी मैंने बोला था ना कि मैं लंच में बनाऊंगी, वो मैंने नहीं बनाया। बदले में आलू जीरा मंगा लिया था बाहर से। ऑल्सो आई हैव टू नाउ क्विकली डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज काका काकी आ रहे हैं एंड अभिनीत गया है अभी एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। सो दे आर नाउ कमिंग फ्रॉम रांची। वो 1 महीने पहले के आसपास आए थे यूएस से, एंड उन्होंने पूरा भारत भ्रमण जो है उनका इस साल का 1 महीने का ट्रिप कर लिया है। एंड नाउ दे आर कमिंग हियर, एंड यहाँ से फिर वो 5-6 दिन बाद जाने वाले हैं वापस यूएस। सो आई आस्क्ड देम इफ दे आर ओके टू हैव साउथ इंडियन फूड, एंड दे वर लाइक ओके वी वुड लव टू। तो मेरे लिए ईजी है क्योंकि ये जल्दी भी बन जाएगा, एंड या उनके लिए भी कुछ नया टेस्ट का हो जाएगा। सो लेट मी क्विकली चेक अगेन कि ये बनाना कैसे है। ओके, चावल लिया, दाल लिया, पानी में भिगो के आधा घंटा के लिए रख दिया हमने। आधा घंटा मैं नहीं डालूंगी, मैं डाल ही दूंगी। इमली को गर्म पानी करके डालना है, मतलब इमली तो हरी चीज़ में चाहती है यहाँ पे। 2 hours later. अच्छा, बेसिक मसाले डालने हैं, फिर हमें ये डाल देना है और फिर पानी डाल के जो है इसको मिक्स करना है। लेट्स क्विकली स्टार्ट मेकिंग इट। सबसे पहले तो दाल चावल भिगा देते हैं बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक थोड़ा सा टाइम। ऐसे भी सब्जी वब्जी काटेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो यूजुअली मेरे और अभिनीत के लिए व्हेनेवर आई एम कुकिंग मैं इसका 1.5 बनाती हूँ। एंड सिंस वी हैव लाइक 4 people नाउ, तो 3 कप ना, हाँ 2 and 3 आई थिंक। इसमें ओह दाल भी तो जाएगा, हाँ बट दाल तो अलग से जाएगा ना। पानी से धो लेते हैं। Now let's do a little chop, but even for chop I will have to be again careful because एक तो अभी ऐसी हरा मिर्चा नहीं खाता है। अब काका काकी आ रहे हैं, वो लोग झाल ज़्यादा नहीं खाते हैं बिकॉज यूएस में ना थोड़ा सा मसाला का क्वोशंट जो है वो कम रहता है। सो दे ईट वेरी सिंपल, कम मसालेदार खाना। तो मुझे अभी कंट्रोल करके खाना बनाना है बेसिकली। तो हरी मिर्चा मन के लिए डालूंगी 1, ठीक है, बट बाकी का नहीं डालूंगी। बाप रे बड़ा झाल है। इसको तो मैं पानी में भिगा रही हूँ क्योंकि इतना झाल हम काटेंगे तो हम बहुत रोएंगे। रोना नहीं चाह रहे हैं। आज बाय द वे सुना जा रहा है के गाने, ठीक है। मैं शाम और सुबह
वैसे एक और रीज़न जो कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ वो इसलिए भी है क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी शर्म सी आती है ऐसे फैमिली वालों के सामने वीडियोस बनाने में। मेरी फैमिली के बाद सामने बनाने में तो ठीक है, आई बीन नोइंग देम फॉर इयर्स एंड ऑल ऑफ इट, बट ऐसे शर्म आती है। एंड ये नहीं है कि दे वुड स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग इट या कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग, जीरो निल नाडा, मतलब नथिंग एंड ऑल। इनफैक्ट डैडी के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उनके साथ तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोग देखिए उनको वीडियोस पे। बट अदरवाइज मैं बहुत ऐसे हो जाती हूँ कि थोड़ी सी मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए नॉट ऑफ इट। जबकि काका काकी, इनफैक्ट आई थिंक अवनीत के फैमिली में मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कंफर्टेबल, लाइक दे डोंट ट्रीट मी, एंड आई थिंक ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, आई एम श्योर कि जितनी भी बहुएं होंगी घर में, दे डोंट ट्रीट us like daughter-in-laws, like nothing. And काका काकी in fact they're like very loving, very caring and मतलब genuinely loving and caring. ऐसा नहीं है कि बहू हो तो caring and all of it, नहीं, genuinely वो ऐसे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा रोक टोक है and all of it, but मुझे I is shy, you get my point? बाप रे बहुत ही जाल है, इतना जाल होगा हम सोचे नहीं थे। पानी में भिगा के रखा है फिर भी इतना, अरे बाप रे, it's like तीखा। Now this also I'm going to make it in our instant pot। ऐसे ये मत सोचना मैं प्रमोशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया बट यार ऐसे इजी हो जाता है। मैं कुकर रेसिपी कम यूज कर रही हूँ बिकॉज, एंड कुकर जो भी है हमारे वाले वो मैं अब हटा दूंगी बिकॉज वो एल्यूमिनियम वाले, अब मैं एल्यूमिनियम नहीं रख रही हूँ। ट्राइंग की सब कुछ अब स्टील में कन्वर्ट हो जाए। इनफैक्ट मेरे बाकी भी जो नॉन स्टिक कढ़ाई वढ़ाई थे ना सब हटा दिया मैंने, अब सब स्टील पे आ गया मैं। ये सही एंगल मिला है मुझे शूट करने के लिए ताकि इसमें जो जो मैं डाल रही हूँ दिखे आपको। पहले तो मुझे इसको सॉटे में लगाने दो। ओके लेट्स बिगिन। सबसे पहले I'm gonna put घी, बहुत सारा इनफैक्ट, तो ऐसे ही डाल देती हूँ ना। हाँ ओके, चढ़चढ़ाने की आवाज आ रही है तो इसमें अभी जाएगा जीरा, राई, गोज हल्दी, लाल मिर्च, सांबर मसाला एंड यस अब हम इसमें डाल सकते हैं अपने दाल और चावल ऐड। एंड लास्टली नमक शमक फॉर द टेस्टी। आई नीड टू पुट 2 स्पून्स आई गेस। इनफैक्ट ज्यादा है ना तो थोड़ा सा तो ज्यादा ही लगेगा। गिव इट अ नाइस मिक्स। यप अभी अब मेरे को इसको प्रेशर कुक करना है फॉर 10 मिनट्स ताकि अच्छे से पक जाए। मैं इसको कर दूंगा बंद एंड डन। बन के रेडी हो जाएगा। 10 मिनट नहीं लगता, उसमें 10 मिनट लिखा है, वो कुछ एक प्रोसेस करता है फिर 10 मिनट के लिए पकता है, ऐसा कुछ है। तो दैट इज गोना हैपन इन सम टाइम। बट मैंने ये मंगा लिया है मदर्स का अपलम, जो साथ में ऐसा फ्राई करके नहीं खाते हैं, ये वो है। तो ये साथ में खाने में मजा आएगा। कैबेज वाला बनाऊं पर अगर टू मच हो गया क्योंकि उसमें भी वैसा ही टेस्ट आना है तो आते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, अगर चाहिए तो बना दूंगी। बट ठीक है, मतलब दही के साथ भी अच्छा लगेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एंड येस आई एम एक्साइटेड टू सी देयर रिएक्शन ऑल्सो बिकॉज दिस इज ऑल्सो देयर फर्स्ट टाइम देयर गोना हैव एज अ साउथ इंडियन यहाँ पे बैंगलोर आने के बाद। सो लेट्स सी, आते होंगे थोड़े में। मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ कहाँ है और मैं निकल जाती हूँ थोड़ा वॉक पे बिकॉज मेरा वॉक नहीं हुआ आज। The next day. आई एम सो सॉरी, डिनर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि हमारे घर में काका काकी आ रहे हैं एंड मुझे ना थोड़ी सी शर्म आ रही थी तो आई डिड नॉट रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। आई वॉन्टेड टू, जबकि अभिनीत ने मुझे पुश किया था कि मोटा कर लिया, उन्होंने उसने काका काकी के सामने बोल दिया। काका काकी बोले हाँ तुम्हें करना चाहिए, अभी भी वो लोग नीचे ही है, मैं बोल के आई कि मैं ऊपर काम कर रही हूँ। लाइक हाँ डू, बट कल मुझे कैमरा लेके उनके सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी एंड आई वाज लाइक रहने देते हैं। तो मैंने डिनर कैसा था और
रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, बट बता देती हूँ कैसा था। बहुत अच्छा बना था अकॉर्डिंग टू काका, काकी एंड अभिनीत। मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा और गिलगिला हो सकता था, बिकॉज वो ऐसे जब मैंने वीडियो में देखा तो वो काफी ऐसा लटपटा टाइप का था। मेरा थोड़ा सा स्टिफ टाइप का बन गया था, लाइक पुलाव टाइप हो गया था, तो उसमें मैंने पानी डाल के घोट दिया था। बट स्टिल वो जो एक लटपटापन होता है ना, वो अगर साथ में होता तो मजा आता। ऑल्सो पापड़ के साथ खाने में अलग टेस्ट आ रहा था। हमने दही भी ले लिया था साथ में, उसमें भी मजा आ रहा था। और मम्मी के घर से ना सांगरी की सब्जी आई थी, जिसको आए हुए काफी टाइम हो चुका है, बट वो सांगरी लाइक वो लास्ट करती है। अच्छा, व्हाट इज सांगरी की सब्जी? सांगरी की सब्जी एक मारवाड़ी डिश होती है। हमारे घर पे तब बनती है जब कोई इवेंट होता है, लाइक दिवाली और होली पे तो पक्का बनती है। एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाएगी। आप फ्रिज में रखो, वो रहती है अच्छा खासा। तो हमने सांगरी की सब्जी भी डाल दी तो और टेस्टी लगने लग गया। एंड आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि पूरा का पूरा कुकर खाली हो जाएगा, बिकॉज काका काकी और मेरा एपेटाइट थोड़ा कम है। बट काका ने भी राउंड टू लिया, काकी ने भी लिया, मैंने भी लिया एंड अभिनीत ने भी लिया। सो डिनर तो यार काफी अच्छा था। आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बिकॉज मुझे ही शर्म आ रही थी। बट दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, लव्ड इट एंड एंजॉयड इट. Please let me know in the comment section if you liked it or not, and also if you have any suggestions for weekend vlogs specifically, because मैं चाहती हूँ कि weekend वाले मतलब संडे को जितने भी vlogs हैं ना वो थोड़े से fun हो, interesting हो, आप लोगों को भी देखने में मजा आए. So I'm thinking to maybe do something like Wednesday को ऐसा daily vlog टाइप की चीजें जाए and weekend में कुछ अटपटा सा जाए. So please if you have any suggestions let me know in the comment section. I would be eager to hear from you all. And yes, that is it for today. Thank you once again for watching this video. I will see you all in the next video. Till then, bye bye. Namaste. Jai.